फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीटेट नोट्स। आज मैं आपके सामने ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी जो हर बार सीटेट में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ नेपाल, और इसे हम तिब्बत माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी समुद्र से ऊंचाई 8,840 मीटर है। इसे नेपाल में सागर गर्मा बोला जाता है और तिब्बत में इसे चिमुलुगामा के नाम से जाना जाता है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड अ थिन लेयर पाउडरी स्ट्रक्चर। जो पेड़ों के जो फूलों पेटल्स जो होती, जो पंखुड़ियाँ होती हैं फ्लावर्स की, उसके बीच में अंदर क्या पाया जाता है? थिन लेयर, उसे हम पॉलन बोलते हैं। और ये पॉलन जो होता है, ये थोड़ा सा पॉलन जो होता है चिपचिपा पदार्थ होता है। ये बर्ड, तितलियाँ और कीड़ों के द्वारा ये एक से दूसरे पेड़ों में ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन। और तीसरा क्वेश्चन है, अ बर्ड मेक द नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री, द बर्ड्स कुड बी अ क्रो। जो पेड़ चिड़िया जो अपना घोंसला सबसे ऊंचे पेड़ पे बनाती है वो है क्रो। क्रो जो होता है वो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। इसके घोंसले में काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे रुई, घास, तिनके, पत्ते आदि सभी प्रकार के इस्तेमाल होते हैं। और कोयल भी अपना अंडा जो होती है वो भी कौवे के ही घोंसले में देती है। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, इन ब्रैडलैंड स्क्रिप्ट रो ऑफ रेस डॉट आर मेड ऑन अ थिक पेपर हैज़ दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन अ। ये 6 पॉइंट्स पे बेस्ड होती है। ब्रेल लिपि ये नेत्रहीन बच्चों जो देख नहीं पाते हैं उनके पढ़ने के लिए ये यूज़ होती है, इस्तेमाल की जाती है। तो बेल साहब ने बनाया था। और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, अ प्लांट हैज़ लीव्स यूज एज अ वेजिटेबल्स। कौन सा पेड़ है जिसकी पत्तियाँ और सीड्स दोनों ही खाई जाती हैं? एज अ वेजिटेबल भी यूज़ होती है सीज़न के टाइम में, और फिर उसका तेल भी निकाला जाता है। वो होती है हमारी सरसों की सीड। इससे सरसों का पेड़, सरसों जो होता मस्टर्ड से हम ऑयल भी निकालते हैं। उसकी पत्तियों को भी हम ठंडी में साग की तरह खाते भी हैं। 6 क्वेश्चन है, केरल की नेबरिंग कंट्री कौन सी? केरल के पास की पड़ोसी स्टेट्स कौन से हैं? उसमें है हमारा कर्नाटका और तमिलनाडु। केरल और कर्नाटका में हमेशा एक नदी के बीच में लड़ाई होती है, उस नदी का नाम है कावेरी नदी। और केरल की बलुई जो मिट्टी होती है उसी के कारण वहाँ पे नारियल का जो पेड़ होता है वो ज़्यादा उगता है, अच्छी फसल होती है नारियल के पेड़ों की, तो इसलिए उसकी मात्रा केरल में सबसे ज़्यादा। 7वां क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेस ऑफ आवर कंट्री कॉल्ड कोल्डेस्ट डेजर्ट। कोल्डेस्ट डेजर्ट हमारे कंट्री में कौन सा है? लद्दाख भारत का एकमात्र रेगिस्तान है जो हिमालय में स्थित है। यह मानसून से प्रभावित नहीं होता क्योंकि यह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। और ब्लैक पेपर जो होता है वो सीड नहीं होता। और मलेरिया जो होता है वो हम जानते हैं वो रुके हुए पानी से कॉज होता है। और वारली क्या होता है? वारली जो है ये एक ट्रेडिशनल आर्ट है जो कि महाराष्ट्र में द प्लेस वारली इज इन द, ये महाराष्ट्र में होती है। और वारली पश्चिम भारत की एक स्वदेशी जनजाति है जो महाराष्ट्र गुजरात सीमा और आसपास के क्षेत्रों में पहाड़ी और तटीय क्षेत्र में रहती है। आधुनिक समय में वारली आदिवासी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में रहते हैं। वारली जो ये अपने घर को जो सजाते हैं, वारली जो आदिवासी वो अपने घर को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, उसमें अनेक तरह के चित्र बनाते हैं, इसीलिए इसका नाम वारली पड़ा हुआ, ये महाराष्ट्र में। और ये हमारा 11वां फैक्ट,
स्पाइडर जो होता है ये एक साथ नहीं रहते हैं, लाइक जैसे हनी बी, आंट, टर्मिट और वैप्स ये सब साथ में रहते हैं, बट स्पाइडर जो होता है वो झुंड में नहीं रहता, एक साथ नहीं रहता। कुद्दुक, कुद्दुक कहाँ की लैंग्वेज है? कुद्दुक हमारी झारखंड की लैंग्वेज है। और मणिपुर की क्या लैंग्वेज है? वो है देवनागरी, जो कि हिंदी और संस्कृत से बनी हुई है। और पेट्रोल, पेट्रोलियम एक कच्चा तेल है, उसके उत्पादक क्या क्या हैं? पेट्रोलियम से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं? वैक्स हो गया, ग्रीस हो गया, डीजल हो गया, पर कोयला जो होता है वो पेट्रोल से नहीं बनाया जाता, वो अलग पाया जाता है। विच सिटी, कौन सी सिटी को हम लोग माउंटेन के सैंड ड्यून बोलते हैं? वो सिटी फाउंड, विच सिटीज़ द माउंटेन ऑफ सैंड ड्यूज कॉल्ड द सैंड, विच सिटीज़ द माउंटेन्स ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यूज? कौन सी है? वो है अबू डाबू। और बॉइल्ड टोपिक्यू विद एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट इज़ अ प्रिफर्ड फूड ऑफ अ पीपल। ये बॉईल करके जो कोकोनट होता है उसकी करी बना के किस फूड में यूज़ होता है? उससे किस स्टेट में यूज़ होता है? वो केरला में यूज़ होता है। और चिराव, चिराव इज़ अ डांस, चिराव कहाँ का डांस है? मिज़ोरम का है, जो बाँस को लेके किया जाता है। इसमें जो होते हैं ये, इस अवसर पे लोग रंगीन पोशाक धारण कर अपने चेहरे को विभिन्न रंगों से सजाकर नृत्य करते हैं। चिराव नृत्य करते समय नृत्यकर्ता अनेक प्रकार के कृतन पेश करते कदमों वर्तालबंधित इस लोक नृत्य की मूर्ति विशेषताएं हैं। और इंसेक्टिवाइरस प्लांट हमारे कौन कौन से हैं? निपेंथस, डियोनिया और एग्रीनेटम जो होता है ये हमारा इंसेक्टिवाइरस प्लांट नहीं है। और ग्रीन हाउसेस गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। और नाइट्रोजन अगर ऑप्शन में होता है तो नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और प्लांट इज़ यूज्ड, और कौन सा प्लांट होता है जो यूज़ होता है एज अ प्लांट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड मेकिंग हाउस। जो हमारे नीचे के कंटेनर्स और हाउस दोनों को इस्तेमाल में किया जाता है वो होता है बैम्बू ट्री, जो कि असम में यूज़ होता है, उसका घर भी बनता है। और इट इज़ बिलीव्ड, ये हम कैसे, जो रात में जो पक्षी होते हैं, जो जानवर होते हैं वो कौन से रंग में देखते हैं राइट में? तो वो होता है ब्लैक एंड वाइट। वो रात में जो होते हैं ब्लैक और वाइट कलर से दिखता है उनको। और अ पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कैन बी यूज्ड फॉर ट्रीटिंग अ टूथ है। जो अब हमारे दांत में दर्द होता है कौन से प्लांट को हम यूज़ करते हैं? तो वो है क्लोव, लौंग के। और बोरा इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लूटेनियस राइस, इट इज़ अ मेनली फाउंड इन, बोरा जो एक कॉमन वेराइटी है राइस की वो कहाँ फाउंड होती है? असम में फाउंड होता है। द हेड ऑफ एलिफेंट इज़ अ ओल्ड, ये हाथियों की जो मुखिया होती है वो कौन होती है? वो होती है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, जो सबसे बूढ़ी मादा होती है वही होती है। वो सबसे उम्र दराज माता, कुछ फैक्ट, सबसे उम्र दराज मादा हाथी झुंड की मुखिया होती है। एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। झुंड से कोई नर हाथी नहीं होता। जब वे 14 या 15 वर्ष के हो जाते हैं तो झुंड छोड़कर अकेले घूमते हैं। और पॉटरी इज़ अ स्ट्रॉन्ग, पॉटरी जो होती है मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, कैसे पक्का बनाते हैं? उसे बाय बेकिंग, मतलब पकाकर। कल हम फिर नेक्स्ट नोट्स के साथ मिलते हैं सीटेट की। ओके, थैंक यू।